सर्वे नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीया पाठ डीजी भारतम को पढ़ेंगे। हम संस्कृत गिनतियों से परिचित हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 है। डीजी भारतम। बेटा, डीजी भारतम कभी भी हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का कोई पाठ होता है, किसी भी लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो हम जब पाठ का जो शीर्षक होता है उससे भी कुछ समझ जाते हैं कि इस पाठ में किससे संबंधित बताया गया है, इस पाठ में क्या बताया गया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पाठ का शीर्षक है डीजी भारतम, अर्थात डिजिटल इंडिया, जो हम आज के समय में जिससे हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे बीच बहुत अच्छे से हम लोग सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? डीजी भारतम, डिजिटल इंडिया। तो आज हमारा जो पाठ है, पाठ 3, तृतीया पाठ डीजी भारतम। हम देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में बेटा इंटरनेट से संबंधित जानकारियाँ, कि इंटरनेट और डिजिटल इंडिया हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी को सरलता से पा सकते हैं, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं कि हम घर बैठकर भी यदि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम गूगल करते हैं और कुछ ही देर में हम उसका नतीजा देखकर समझ जाते हैं। ये किसकी वजह से? ये इंटरनेट के माध्यम से। केवल एक प्रयास के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को स्पर्श किया जा सकता है। केवल एक प्रयास क्या होगा? इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करना, एक्सप्लोर करना, उन्हें ढूंढना। इंटरनेट ज्ञान का वो सागर है बेटा, इंटरनेट जो हमारे बीच में अब है, जिससे कि हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत बारीक से भी बारीक जानकारियों को हम जान सकते हैं। और इससे अतिरिक्त हम राजनीतिक, व्यापारिक, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि संबंधित विषयों को भी हम जान सकते हैं। उनकी भी सूचना हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि डिजिटल इंडिया हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। इस पाठ के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति, जो साइंटिस्ट लोगों ने जितना विकास किया है, जो उन प्रगति के अनेक आयामों को हम देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आज इंटरनेट ने हम सभी के जीवन में बहुत सुगम तरीके से, बहुत सरलता हमारे बीच ला दी है कि हम दूर बैठे हुए विषयों की भी सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भौगोलिक दूरियां होने पर भी आज हम कोरोना काल में भी बेटा पढ़ पा रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस हम अपने टीचर्स तक बता पा रहे हैं, टीचर अपने अनुभव आप तक शेयर कर पा रहे हैं। ये किसके माध्यम से? क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंडिया है और हम इस चीज़ में सक्षम हैं अब। और जहाँ हम संसार के किसी भी किसी भी कोने में बैठ के किसी भी विषय पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, और इसी विषय में हमारे इस पाठ को बताया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठः डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबन्धात्मकः पाठः अस्ति। डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबंधात्मकः पाठः अस्ति, कि ये पाठ एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। ये पाठ किसी संवाद में नहीं लिखा गया, ये पाठ किसी कविता के रूप में नहीं लिखा गया, ये पाठ एक निबंधात्मक शैली से लिखा गया है। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगतेः तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति, यत्र वयम् एकेन नोदनेन बहु किमपि साधितुं शक्नुमः, कि हम इस वैज्ञानिक प्रगति से कितने सक्षम हो चुके हैं कि केवल एकेन नोदनेन, केवल एक क्लिक से बहु किमपि साधितुं शक्नुमः, कि बहुत से विषयों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अधुना अंतर्जालेन
अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम् अस्ति। अब हमारा जीवन जो है इन चीज़ों से काफ़ी सरल हो चुका है। वयं भौगोलिक दृष्ट्वा परस्परम अत्यंतम निकटम आगता स्म। हम भौगोलिक दूरी पर भी स्थित होने पर भी परस्परम निकटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंडिया है। हम एक दूसरे से संपर्क करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना इस क्षेत्र में इतना काम किया है, इस क्षेत्र में इतनी प्रगति प्राप्त की है कि हम आज दूर बैठकर भी एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, भौगोलिक दूरी के होते हुए भी। अनेन जीवनस्य प्रत्येकं कार्यं सरलम जातम अस्ति। अनेन जीवनस्य प्रत्येक कार्यम, इसके कारण हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य सरल हो चुका है। एतादृशः एव भावा पाठे अस्मिन् सरल संस्कृतेन व्यक्ताः सन्ति। इस पाठ को सरल संस्कृत में बताया गया है। और हमने अभी क्या जाना कि ये पाठ किस शैली में लिखा गया है? निबंधात्मक शैली में। हम क्या कर सकते हैं? हम केवल एक क्लिक से बहुत से विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन को इस हमारे डिजिटल इंडिया ने काफ़ी सरल बनाया है। भौगोलिक दूरी होने पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। जीवन को इन्होंने सरल बनाया है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्य सरलता से कर सकते हैं। इसी भाव को सरल संस्कृत में इस पाठ में दर्शाया गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। पहले ही जान चुके हैं कि हमारा ये पाठ निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। अब हम देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। आम्, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काल। अद्यर्थम आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इसकी चर्चा श्रूयते अर्थम सुनते हैं। अस्य पदस्य, इस पद का कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस पद का क्या भाव है? मनसि जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ। सह, बेटा जहाँ सह लग जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति। और ऐसे ही हम देखते हैं रामेण रूप बनता है, ऐसे ही हमारा भी क्या बन गया? काल परिवर्तनेन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ। मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी, अपि अर्थम भी, परिवर्तते, परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य, प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान। मौखिकम आसीत, विद्या च श्रुति परंपर्या गृह्यते स्म। विद्या च श्रुति परंपर्या, श्रुति परंपर्या अर्थम सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में कैसा था? जो हमारा शिक्षा होती थी वो मौखिक परंपरा प्रचलित थी। और कैसी थी? श्रवण के माध्यम से ही हम विद्या को ग्रहण करते थे। और काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते, समय के साथ मनुष्य की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती हैं। अनंतरम तालपत्रोपरिम भोजपत्रोपरिम च लेखन कार्यम आरब्धम। परिवर्तनी काले कागदस्य लेखनस्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कागदोपरिम लेखनम प्रारब्धम। फिर क्या हुआ? पुराने समय में कैसा होता था? पुराने समय में कैसा था? तालपत्र, भोजपत्र, इन पर लिखा करते थे। जो भोजपत्र और तालपत्र होते थे उन पर लेखन कार्यम आरब्धम। पहले तो कैसी परंपरा थी? श्रुति परंपरा
उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या आया, तालपत्र और भोजपत्र पे लिखने की परंपरा आई। अनंतरम तालपत्रोपरिम, ओपरिम मतलब ऊपरी लगने पर यहाँ पे क्या हुआ, उनके ऊपर लिखा जाता था, भोजपत्र के ऊपर। लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य शुरू किया गया। परिवर्तनी काले कागदस्य, परिवर्तनी काले, परिवर्तन के काल में, जैसे कि बताया कि काल परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है, तो परिवर्तनी काले, परिवर्तित हुए काल में, कागदस्य कागज का को कार्य, कागज आए, कागज और लेखन्याः लेखन, लेखनी, आविष्कारेण आविष्कार, सर्वेशाम मनोगताम की आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों को कागज पे लिखना आरंभ हुआ। यहाँ पे बेटा क्या बताया, देखो हमने अभी देखा कि इसमें बताया, और इस दो जो श्लोक हमने, दो जो यहाँ पे हमने देखे गद्य जो निबंधात्मक शैली में इन्होंने बताए हैं, कि पहले में बताया कि अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती हैं। प्राचीन काले, प्राचीन काल में शिक्षा की पद्धति कैसी थी, मौखिक थी, श्रुति परंपरा से हम शिक्षा को ग्रहण करते थे। परंतु समय परिवर्तन के साथ क्या हुआ, समय परिवर्तन के साथ तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। फिर परिवर्तन के साथ ही कागदस्य लेखन्याः च, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। सभी ने इस आविष्कार के बाद में अपने मन के भावों को, मनोगतानाम भावानाम, मनों के भावों को, जो मन में विचार थे, कागदोपरि, कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठिता, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो यहाँ पे क्या बताया, टंकण, टंकण किसे कहते हैं बेटा हम, टंकण, टंकण कहते हैं हम टाइपिंग को। किसे कहते हैं, टाइपिंग को। टंकण किसे कहा गया है यहाँ पे, टंकण यंत्र से। टंकण यंत्र कौन करता है, कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं। तो आविष्कारेण तु, आविष्कार होने पर तो, लिखिता सामग्री टंकिता, जब हमारे टंकण यंत्र का अर्थात कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, फिर तो लिखित सामग्री को क्या हुआ, टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित, कि फिर क्या हुआ, टाइप कर कर हम, जो हमारी सामग्री होती है, जो टाइपिंग मटेरियल होता है, उसको हम और अच्छे से सुरक्षित करके रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि गता, कि वैज्ञानिक जो पद्धति थी वो और आगे बढ़ी, और उसने हमारे लिए इस चीज़ में क्या लाई, सरलता, सुगमता, ताकि हम जो भी चीज़ को लिखें उसको सेव कर सके, उसको भविष्य में सुरक्षित कर सके। आगे देखिए, आगे बताया गया है, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, अद्य अर्थम आज, अद्य अर्थम आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, बहुवचन, फलम फले फलानि, सर्वे सर्वे सर्वाणि, कार्यम कार्यौ कार्याणि। तो यहाँ पे बताया कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि, कि अद्य क्या हुआ, आज के समय में सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि, संगणक नामकेन, संगणक कहा जाता है बेटा कंप्यूटर को, संस्कृत में कंप्यूटर के लिए संगणक पद का प्रयोग है। इस यंत्र के माध्यम से सभी जो कंप्यूटर संबंधित काम हुए वो पूरे किए जाते हैं कंप्यूटर से। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, आज के समय में हम देखते हैं समाचार पत्र हैं, हमारी पुस्तकें हैं, हमारे कंप्यूटर में हम अपनी
टेक्स्ट बुक जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उन्हें भी देख सकते हैं, वो सब क्या होती हैं, टाइप्ड होती हैं। पहले कैसी परंपरा थी, श्रुति परंपरा। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपर्या स्म। अनन्तरं तालपत्रं भोजपत्रम् अपि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। तदनन्तरं लेखन्याः कागदस्य च आविष्कारेण अभवत्। सङ्गणकयन्त्रस्य आविष्कारेण तदनन्तरं समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटरेण पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। उसके बाद में समाचार पत्र और पुस्तकों का भी और क्या होने लगा, कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखना और पढ़ना प्रारंभ हुआ। आज जो हम ई बुक्स को पढ़ पाते हैं, हम ई बुक्स भी पढ़ते हैं, है ना। हम ई बुक्स जो हम आज पढ़ पा रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारी साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा विकास किया है, इसलिए आज हम इन चीज़ों में सक्षम है कि हमारे समाचार पत्र और पुस्तकों को भी हम कंप्यूटर के माध्यम से लिख और पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो ये कागज़ और जो लेखनी आई, इनका आविष्कार कैसे हुआ, मतलब ये हम कहाँ से कागज़ बना पाते हैं, देखते हैं। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कृत्यन्ते स्म। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से वृक्षों को काटकर हम कागज़ का निर्माण करते हैं। कागद उद्योगे, कागज़ का उद्योग, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के द्वारा ही, वृक्षों को उपयोग कर कर, कृत्यन्ते स्म, कृत्यन्ते स्म, कृत्यन्ते अर्थात काट कर किया जाता था। जो कागज़ बनाए जाते हैं वो हमारे पेड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। इति अर्थम ऐसा विश्वास है। संगणकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, रामस्य, संगणकस्य, फलस्य, अर्थम अर्थात षष्ठी विभक्ति, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण, वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के काटने में, न्यूनता भविष्यति, कमी आई है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, अर्थात ये जो है, इसने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार भविष्यति होगा। ये जो संगणक का अधिकाधिक प्रयोग है, ये कुछ बुक्स हम ई बुक्स ही पढ़ लेते हैं, हम उन्हें परचेज़ नहीं करते, खरीदते नहीं हैं, तो ये क्या है, हम कागज़ को बचा रहे हैं और ये हमारे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार है। आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम, आपणे किसे कहते हैं, आपणम अर्थम बाजार, आपणमर्थम बाजार। अधुना अब आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थम अब, देखो अधुना अर्थम अब, अद्य अर्थम आज, अधुना अर्थम किम, अद्य अर्थम आज। आज आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने पर, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है,
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतुं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सर्वत्र रूप्यकाणां सभी रुपयों की स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि वित्तकोशस्य अपि चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थम बैंक भी च अपि च और अपि च अर्थम और अपि अर्थम भी और वित्तकोश से अर्थात बैंक भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य को संगणक यंत्र के माध्यम से संपादित करते हैं, कंप्यूटर से ही संपादित करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगाय एप्लीकेशंस जो आजकल हम देखते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगाय मुद्राहीनाय मुद्रार्थम कैश, हीनाय लेस कैशलेस, विनिमय करना ट्रांजैक्शन करना पैसों का लेन देन, उसमें क्या होता है ये जो हमारी कैशलेस ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी सरल हो चुकी है इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से। कुत्रपि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। अद्य अर्थम आज, कुत्रपि कुत्र अर्थम कहीं भी, कुत्र कहीं, अपि भी यात्रा करणीया यात्रा करने के लिए कहीं भी, रेल यान पत्रस्य अर्थात रेलवे टिकट, वायुयान पत्रस्य रेल एयर टिकट अनिवार्यता अद्य न अस्ति आज इसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र हमारे, अस्माकं हमारे, चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल पर, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं वो हमारे ईमेल पर होते हैं। वो क्योंकि हमारे आज के समय में यदि हम रेलवे टिकट या ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो वो हमारे ईमेल पर आ जाते हैं, तो हमें प्रिंटेड टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे देखते हैं। यानी संदर्शय वयम स्वीकरेण यात्राया आनंदम गृह्यम, कि जब हमें कहीं भी जाना होता है उस समय हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस समय हमें टिकट का प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं मिलती, जिससे हमारी यात्रा कैसी हो जाती है, सुगम हो जाती है और हम आनंद ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो फिर लाइन में जाना, टिकट खरीदना, फिर उसको रखना संभालना, आज के समय में केवल ऑनलाइन टिकट बुक की सेव हुई और अपने फ़ोन में सुरक्षित होते हुए हम उन्हें दिखा देते हैं। तो यात्रा आनंदम गृहणम की फिर हम यात्रा के आनंद को ग्रहण करते हैं। आगे बताया गया है चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सभी जगह कार्ड के माध्यम से तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन च शुल्कम प्रदातुं शक्यते, कि हम ई बैंक के माध्यम से भी जो फीस होती है प्रदातुं शक्यते वो हम दे सकते हैं। तादिन्य नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं
स्मर्ता भविष्यामिनी। इसीलिए आज के समय में क्या हो चुका है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर ही सभी कार्य को करने में समर्थ होंगे। ऐसा बताया गया है यहाँ पर इस पंक्ति में कि तद्दिन, ऐसा दिन नाति दूरम, इतनी दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हंसते हाथ में एकमात्र केवल एक चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन आदाय होने पर सभी कार्य करने में सक्षम होंगे। आगे बताया गया है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति, कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्यति अर्थम लिट प्रकार में एक वचन होगी। वस्त्र पुटके, जेब में। आगे देखते हैं पासबुक चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, कि हमारे पास जो है पढ़ने के लिए क्या है, पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ई न्यूज़पेपर आ जाएंगे। डिजिटल इंडिया इतना विकास कर लेगा अपने क्षेत्र में कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे हम देखते हैं लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य व नूतन ज्ञानवेषणार्थम शब्दकोशः अपि आवश्यकता न भविष्यति। उसने बताया कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, लिखने के लिए लेखनार्थम अर्थम अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की नूतन नवीन ज्ञान को खोजने के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अर्थात अनजान रास्ते में मार्गस्य रास्ते के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मैप की आवश्यकता अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, कि यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकेगा। एतत् यह सर्वम सभी एकनैव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुम करने में सकते होंगे, ऐसा हम एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते होंगे। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम अर्थात सब्जियों के क्रय विक्रय में, लेन देन में। फल क्रियार्थम फलों के खरीदते समय। विश्राम गृहेषु कक्षम अर्थात विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करते समय। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देते समय। किम बहुना दानमपि दातुम, किम बहुना दानमपि दातुम, और तो और क्या कहा गया है कि जब हम दान करेंगे उस समय भी क्या होगा। किम दानम चल दूरभाषणयंत्रमेव एव अलम, मोबाइल फ़ोन से ही हम ये सब कार्य करने में सक्षम होंगे। डिजिट भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामाः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत में इस दिशा में भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय इसमें बहुत तरक्की कर रहे हैं। डिजि भारतम इति दिशा वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रे सरामा, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं अद्य संपूर्ण विश्वे। यहाँ पे हमने देखा है बेटा, हम इस पाठ को समझ चुके हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि पहले किस प्रकार से हमारे यहाँ पे श्रुति परंपरा का प्रचलन था,
मौखिक परंपरा का, फिर हमारे यहाँ तालपत्र भोजपत्र आए, फिर कंप्यूटर, संगणक के आने के बाद में टंकन के माध्यम से ही हमारे समाचार पुस्तक और इन सब को हमने पढ़ना आरंभ किया। टंकित होने के बाद कागज किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कागज उद्योग वृक्षणाम उपयोगेन, संगणक का अधिक प्रयोग होने से क्या होने लगा, न्यूनता भविष्यति वृक्षणाम कर्तने, कि वृक्षों के काटने में न्यूनता आई। बहुविधा अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाया ई डिजिटल इंडिया के माध्यम से। चिकित्सालयों में भी ये चीज़ सक्षम हो पाई। तो ऐसा हमने इस पाठ में जाना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पाठ के कुछ शब्द हैं जिनको हमें याद रखना है, जो हमारे समय समय पर हमें आगे भी प्रयोग में आते रहेंगे, तो हम उनके अर्थ को जान लेते हैं। हमने देखा कि हमारे शब्दों का प्रयोग अद्य अर्थम, मैंने बताया अद्यतवे वर्तमान समय, अर्थात आज, अव्यय, ये हमेशा ऐसी प्रयोग होता है, इसमें कोई विभक्ति वचन नहीं लगता। संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्वे अर्थम समग्र संसारे, इत्यस्य, इति, अस्य पदस्य अर्थम शब्दस्य। कह, कह आता है प्रश्न अर्थबोधकम पदम। कह कैसा पद है, प्रश्न पूछने के लिए। भावः अर्थात तात्पर्य। मनसी, मन में। चित्ते, मन में क्या जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जो जानने की इच्छा है। उत्पद्यते, उत्पन्ना भवती। तो इस प्रकार से हमने देखा। आगे हम देखते हैं काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन अर्थात समय के परिवर्तन के साथ। सह, साकम या सार्धम, मानवस्य, मनुष्यस्य, आवश्यकता, अपेक्षा। परिवर्तते, परिवर्तनम भवति, परिवर्तन होता है। प्राचीन काले, पुरा काले। ज्ञानस्य, सूचनाया, ज्ञान के लिए, सूचना के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अनंतरम, पश्चात, तालपत्रोपरि, तालपत्रस्य उपरि, भोजपत्रोपरि, भोजपत्रस्य उपरि। च, लेखन कार्यम आरब्धम, आरंभ कृता, अर्थात आरंभ किया। परिवर्तनी अर्थात आगमिनी। काले, समय, कागदस्य, लेखन पत्रस्य। टंकन यंत्रस्य, संगणकस्य, अर्थात कंप्यूटर। लिखिता, लिखित रूप। सामग्री, विषय। टंकिता, अंकिता, अर्थात टाइप्ड। सती, जायमाना, बहुकालाय, चिरकालाय। सुरक्षिता, रक्षिता, अतिष्ठित, जाता। यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये पद दिए गए हैं कि वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक पद्धति। अग्रे, अग्रे अर्थम पुरतः। अद्य अर्थम अद्यत्वे, आज। भवन्ति अर्थम जायन्ते। इस प्रकार से हमारे संस्कृत के पद्य हम शब्द हम देख रहे हैं, जिनका विभक्ति वचन का प्रयोग करके हमने इस पाठ को जाना है। वित्तकोशस्य अर्थम धनकोशस्य, वित्तर्थम धनकोशस्य। बैंक च अपि सर्वाणि अर्थर्थमस्तानि, कार्याणि कर्माणि संगणकयंत्रेण, संगणकयंत्र। कंप्यूटर, सहायिका, उपकार का, जो सहायक है हमारे लिए। आगे हम देखते हैं पद परिचय। वस्त्र पुटके अर्थात वस्त्र पेटिकायाम, अर्थात जेब के लिए। आवश्यकता, अपेक्षा, न भविष्यति इति। अनयोः, अनयोः हमारा आया था पासबुक और चेकबुक आदि के लिए। इस प्रकार से बेटा हमने इस पाठ में देखा कि जो ये हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है डीजी भारतम, इसे निबंधात्मक शैली में लिखा गया, अर्थात निबंध की शैली में लिखकर इसमें हमें बताया गया कि भारत में प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति किस प्रकार थी, फिर किस प्रकार से वैज्ञानिक विकास होने पर विज्ञान ने जिस प्रकार से प्रगति करी, विकास किया, तो आज हम कितने सुगम हो चुके हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपनी
पठन को लेकर, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने क्रय विक्रय को लेकर, जैसे कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। बेटा तुलसीदास जी ने भी कहा था, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो पराधीन, भारत देश एक समय पे पराधीन भी था, उस समय पर हम सक्षम नहीं थे इन चीज़ों में। आज भारतवर्ष आज़ाद है, स्वतंत्र है, इसलिए उसने अपने देश में अपनी इतनी तरक्की की है, इतना विकास किया है कि आज हम कितनी सुविधा घर बैठे उठा पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम ई शॉपिंग, हम ई बुक्स, हम ई ट्रांजैक्शन, ये सब कैसे सक्षम हो पाया? क्योंकि भारतवर्ष आज़ाद है, भारतवर्ष जानता है, सक्षम है, अपने विज्ञान में, अपनी वैज्ञानिक पद्धति में उसने काफ़ी विकास किया है। इस पाठ में हमने यही जाना और कुछ सरल संस्कृत शब्दों को भी प्रयोग जो हमने समझा है इन परिचयों के माध्यम से, कि किस शब्द का प्रयोग हमने किस अर्थ में ग्रहण किया है और यहाँ पे पाठ में कौन कौन से शब्द, नवीन शब्द दिए गए हैं। और ये पाठ हमारे निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। धन्यवाद बेटा।